हेलो एवरीवन, मैं राज वर्मा वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। मैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स शुरू किया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। गुड मॉर्निंग ऑल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 चैप्टर 4। पार्ट 1 में हम लोगों ने सारा थियरी पार्ट देख लिया था और आज पार्ट 2 में केवल क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे। ठीक है, तो ये कवर हो गया था पूरा थियरी पार्ट। तो क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग थियरी को समराइज कर लेते। तो कल क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्वाड्रेटिक, अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर होगा तो क्या होगा? पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर इसी को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो कर दे तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर इसके दो रूट्स हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स होंगे तो मान लेते हैं हम लोग अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनोमियल में ये पढ़ा था, अगर 2 रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स आर क्या हो गया? सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस बी अपॉन ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ ए विथ माइनस साइन, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया? सी बाई कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल में देख लिया था। ठीक है, और हमें इसी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना क्या था? हमें रूट्स निकालना था, जीरोज फाइंड करना था। तो ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्या फाइंड करना है? इसका जीरोज, अल्फा बीटा फाइंड करना है। तो 2 मेथड था, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे? फैक्टराइजेशन में a इंटू सी को मल्टीप्लाई कर देते थे और उसको इस फैक्टर में ब्रेक करते थे कि उसका सम और डिवीजन किसके इक्वल्स टू आ जाए? b के, यानी x के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए तो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था और एक क्वेश्चन भी देखा था फैक्टराइजेशन पे, जो कि वेरी इजी था। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। आज हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? अगर ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है, देन जीरोज ऑफ क्या होगा? जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था। अगर एक बार प्लस साइन लेंगे उसे मान लेंगे अल्फा, एंड माइनस साइन लेंगे यहाँ पे तो उसे मान लेंगे बीटा। तो 2 रूट्स यहाँ फाइंड हो गए थे। और इस वाले टर्म को जो अंडर रूट के अंडर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते थे हम लोग? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते थे। तो और 3 केस भी थे, 3 केसेस भी थे। 3 केस क्या क्या थे? इफ डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी 2 अलग अलग रूट होंगे एंड रियल रूट होगा। डी इक्वल्स टू 0 होंगे तो रियल रूट्स होंगे और सेम होंगे, दोनों रूट सेम होगा। और डी अगर लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो इस केस में नो रियल रूट्स। अगर हमें ये केस आ जाए, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो उस केस में हम लोग कोई रूट्स फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा या इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने थियरी पार्ट में देखा था। तो आज इन सभी पे बेस्ड हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 में आपका कवर हो गया था। तो आज पार्ट 2 में हम लोग थियरी क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका रूट्स फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? डिस्क्रिमिनांट चेक कर लेते हैं। डी इक्वल्स टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा? अगर ये क्वेश्चन दिया है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर
तीन नेचर था, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड सेम, और तीसरा इमेजिनरी रूट, नो रियल रूट। ठीक है, तीन हम लोगों ने नेचर पढ़ा था रूट्स के। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, अगर और डी ही हमें बता देगा कि ये रूट्स का क्या नेचर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी है आपका, पहले ए लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू हो गया 2, ये ए होता है, ये बी पार्ट होता है एक्स का कॉफिशिएंट। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -8, एंड सी क्या है 5, +5 है तो +5 लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। देन डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64 -4 ए, सी क्या हो गया 5 × 10 यानी 40 यानी 24 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में क्या हो गया, रूट्स क्या हो गए, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। पहले ये केवल ये क्वेश्चन था कि हमें नेचर पता करना था, नेचर कैसा होगा, और नेचर कैसा होगा आपका, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है। डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन दूसरे मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, तो इसमें 2 रूट्स हो गए, इसमें 2 रूट्स हो गए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां पे दो वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है वैसे, लेकिन ए का कुछ पता नहीं है, एक नंबर नहीं है, ए अननोन है। ठीक है, और x भी अननोन है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखना सेम रूल क्या है कि कांस्टेंट टर्म को इसके एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फैक्टराइज करके इस तरह से करते हैं, मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इस तरह से पेयर करते हैं कि क्या आ जाए, ये b का कॉफिशिएंट, यानी b का कॉफिशिएंट क्या है +5 आ जाए, तो हम लोग करते हैं। तो ये टर्म है और ये क्या है, इसके साथ क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 होगा। तो इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। ये 6 है, देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 यानी 6, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, और 3 में से 2 गया क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा था, तो हम इसे भी फैक्टराइज करके और सेम मेथड के थ्रू हम लोगों ने इसे ब्रेक किया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, a × a प्लस 3 माइनस 2 × a प्लस 3 होगा, ये होगा। ठीक है, देन a प्लस 3 कॉमन ले लिए एंड a माइनस 2 भी कॉमन आ गया, तो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है, +5x लिखना है, तो पहले यहां पे हम लोग इसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ a प्लस 3 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इस दोनों ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका इस तरह से हम लोग सम एंड एडिशन करते हैं कि हमें क्या आ जाए, +5 आ जाए। अगर देखिए a प्लस 3 और a माइनस 2, तो a प्लस 3, ठीक है, माइनस ऑफ a माइनस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, i इंटू एक्स कर देते हैं। ठीक है, x कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस ऑफ a माइनस में से +2, तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस है एंड माइनस है, और 3 एंड प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आ गया ना 5, लेकिन कैसे आ गया, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने पे हमें क्या आ जा रहा है, +5 आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे। तो रूल सेम रहा, ये कांस्टेंट टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में लाते हैं कि हमें क्या मिल जाए, बी टर्म मिल जाए, यानी बी टर्म यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3 माइनस ऑफ a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ, ये इधर साइड है, ये अलग टर्म है, माइनस ऑफ a प्लस 3 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से लिख लीजिए, प्लस ए प्लस 3x माइनस ऑफ ए माइनस 2x माइनस ऑफ ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन इन दोनों में x कॉमन है, तो यहां बचा एक x प्लस a प्लस 3, ठीक है, a प्लस 3 बचेगा, लिख दिए। ये इसमें क्या है, a माइनस 2 और a माइनस 2 कॉमन है, तो a माइनस 2 हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन में ले लेते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, x बचा इसके साथ, और ये माइनस और ये माइनस पहले ही माइनस ले लिया, प्लस क्या बचा, a प्लस 3, ठीक है, a प्लस 3। तो यहाँ ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है। अगर इस तरह से आपका आना ही आना, अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह से आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया कॉमन टर्म, इसका मतलब हम लोगों ने गलती किया, या तो फिर ये फैक्टराइजेशन मेथड से बनना नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, a प्लस 3 ले लिया, ठीक है। देन बचा क्या, ax इंटू एक्स माइनस ये बचा, तो ये माइनस को अगर लीजिएगा अंदर तो ये हो जाएगा, ब्रेक करने पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 है, तो एक बार इस टर्म को 0 करेंगे और एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो पहले इसे 0 करते हैं, x प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या मिला, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस 3। देन एक बार इसे 0 करते हैं, x माइनस 2 प्लस माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इक्वल्स टू a माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 जीरोस फाइंड हो गया। तो क्या हो गया वो 2 जीरोस, क्या हो गया 2 जीरोस, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस 3 एंड a माइनस 2, ठीक है। तो इसी मेथड से हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपके RS अग्रवाल में ढेर सारे हैं, एनसीईआरटी में भी हो एक दो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसी टर्म को यानी कांस्टेंट टर्म को इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है एंड सम एंड एडिशन करके इस तरह से लाना है, आपका बी वाला टर्म आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही बनाना है हमें। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम लोग का रूल क्या है कि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म को a से मल्टीप्लाई, a1 है, मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टराइज करना है। देन फैक्टराइजेशन का जो सम और एडिशन करके हमें क्या लाना है, ये वाला टर्म लाना है, ठीक है। b टर्म यानी कोएफिशिएंट ऑफ x लाना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं वही। तो ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। तो इसको पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो करना पड़ेगा क्या, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसे सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन सॉल्व इजिली हो जाएगा। तो ये 20 है, तो 20 को फैक्टराइज कीजिए, तो 5 इंटू 4, ठीक है। तो 5 इंटू 4 क्या होता है, 20 होता है, 2 फैक्टर आ गया, और 5 में से 4 जाता है तो क्या बचता है, 1 बचता है, ये फैक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, तो माइनस बी है ना, तो माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20 आपका हो जाएगा। तो b कॉमन हो जाएगा, तो b माइनस 5 और यहाँ 4 ले लीजिए, तो b माइनस 5, तो ये दोनों कॉमन है, तो b माइनस 5 ये रफ वर्क हो गया आपका इंटू b प्लस 4, ठीक है। तो ये दो टर्म आ गया। तो यहां पे आप इसे शो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे, तो फाइनली मेरा दो टर्म क्या आ गया, b माइनस 5 एंड b प्लस 4। तो b माइनस 5 और b प्लस 4 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b माइनस 5 एंड b प्लस 4 आ गया ये, ठीक है। तो हम लोगों का ये टर्म आ गया। अब इसमें इन दोनों का इस तरह से, सॉरी ये b है, x नहीं ये b है, तो इन दोनों का इस तरह से सम और एडिशन करेंगे कि 2b माइनस 1 आ जाए। तो इन दोनों का अगर जोड़िएगा आप,
2b माइनस 5 और b प्लस 4 को ऐड करने पे क्या होता है, तो b एंड b 2b एंड माइनस 5 एंड प्लस 4 क्या हो जाएगा, -1। तो आ गया, तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो मतलब अगर क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट टर्म हो, जैसे 5 हो 2 हो कुछ भी हो, तो आप तो इजी कर ही लीजिएगा क्योंकि ये फैक्टराइजेशन है। लेकिन अननोन में हो, यानी b एक अननोन है, x भी अननोन है, तब कैसे करना है, तो इस तरह से ही करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा टफ होता है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बट आपको समझना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस किए 8-10 क्वेश्चन इस टाइप के, तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसे b माइनस 5 x, ठीक है, इसको कॉमन ले रहे हैं और क्या हो जाएगा, प्लस b प्लस 4x। ठीक है, तो हो गया। इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 2b माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस हो तो माइनस पहले मैंने ही कॉमन में ले लिया, तो b माइनस 5 एंड b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन x स्क्वायर माइनस, इसे ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये भी माइनस और ये भी मल्टीप्लाई होके प्लस से क्या हो, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन b माइनस 5 एंड b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेम ऐसे ही बनाना है, चाहे वो एग्जाम में ही हो, इस टाइप से ही बनाना है। आप रफ वर्क साइड में भी दिखा सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो क्या होगा, x दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिला, x b माइनस 5। ठीक है, ये ठीक है, x कॉमन लेने पे ये x आएगा और ये यहां से x लेने पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b माइनस 5। देन b प्लस 4 यहां भी है, b प्लस 4 यहां भी है और ये माइनस साइन के साथ है, तो माइनस b प्लस 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा, x बचा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तभी तो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। देन b प्लस 5। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करना है, ये टर्म और ये टर्म दोनों ही कॉमन है, तो हम लोग इसे ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, लेकिन इसको आप ब्रेक कर दीजिए, माइनस b और ये माइनस और माइनस प्लस 5। ठीक है, तो ऑलवेज ये दो कॉमन टर्म आना ही आना है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, एक मिनट, ये माइनस है ना, माइनस 5, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती किया है या कहीं पर, या ये इस तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, देन x माइनस b और इसे भी आप ब्रेक कीजिए, माइनस 4। तो एक बार इस टर्म को जीरो करेंगे, एक बार इस टर्म को जीरो करेंगे, तो दो जीरो हो जाएगा। एक बार इस जीरो को करते इसे जीरो, 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या दे रहा है, b माइनस 5 एंड x माइनस b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या दे रहा है, b प्लस 4। तो मेरा 2 जीरो यहाँ पे फाइंड हो गया यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से आप इजी हो गया। ठीक है, तो मैंने 2 या 3 क्वेश्चन जो भी बताया फैक्टराइजेशन मेथड के, इस टाइप से ही बनाए हैं। और पार्ट 1 में भी मैंने 1-2 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड करके आप लोगों को सॉल्व किया था। तो अच्छा खासा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा, और इस बेसिस पे बुक में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हुए फैक्टराइजेशन मेथड के, सभी को बनाना और सभी क्वेश्चंस बनेंगे। मानिए आप सभी क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि सारा थ्योरी पार्ट और जो इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, वो भी मैंने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। और भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे 3/x प्लस 1 माइनस ऑफ हाफ इक्वल्स टू 2/3x माइनस 1। तो ये भी आपका, मान लीजिए, इसे भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 होगा। सिंपली एलसीएम लीजिए, फ्रैक्शन वाला डिफरेंस है वो करना। ये क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 2/3x माइनस 1। देन ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स और माइनस 1, तो क्या होगा, 5 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2/3x माइनस 1। देन इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 5 इंटू 3 15x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 और माइनस माइनस x। ठीक है,
इक्वल्स टू 4x प्लस 4। तो इस टर्म को साइड ले जाने पे क्या होगा, 3x स्क्वायर, ये 15 प्लस 1 16x, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12x, देन ये माइनस 5 इधर आके प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देन 3 से सब डिवाइड हो रहा है तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो मेरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस तरह से रहे तो इससे हमें देखिए, हमें x का सॉल्यूशन निकालना। हम लोगों ने किसका सॉल्यूशन निकालने सीखा, केवल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं। 2-3 मेथड जो भी है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करते, पहले रिजॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आइए सिंप्लीफाइड करके, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लगेगा ये 3 है, ये 1 है, 3 इंटू 1 3 और 1 ऐड करेंगे क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर में आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया, और पहले भी 8th और 9th में भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। बट अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो कि आपको वेरी मतलब किसी भी टाइप ऑफ, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड का हो या किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनना ही बनना हो, वो टफ हो या इजी हो। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जान रहे हैं क्या होता है इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, जीरोज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये है, 2√3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या फिर अगर कुछ ये नेचर नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बोल रहा है निकालने, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप निकालिएगा तो ये टर्म बीच में आएगा ही आएगा, तो आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं कि ये रियल सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। तो हम लोग सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी, हमेशा लिखना है फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ऐसे में आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, अगर याद नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है, तो b क्या है यहाँ पे, b आपका -5 है, a क्या है आपका 2√3 है, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, √3 है। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया -5, एंड c हो गया √3। तो माइनस b है तो माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 25 माइनस 4a क्या है 2√3 और c क्या है √3। ठीक है, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू a क्या है 2√3, तो 5 प्लस माइनस ये क्या हो गया 25 माइनस ये √3 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया। तो ये 24 माइनस के साथ है प्लस 25 माइनस 24 क्या होगा 1 होगा, और अंडर रूट में अगर 1 है तो वो 1 ही होगा। और ये क्या हो गया 4 इंटू √3। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो अगर 5 प्लस 1 6 अपॉन 4√3 हो गया। तो इसे 3 और 2, और इस 3 को √3 को 3 से काटिएगा क्या होगा √3 बाई, और नीचे में 2 है 2 होगा। देन दूसरा x क्या होगा, x 5 माइनस 1 4 अपॉन 4√3, तो 4 एंड 4 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन √3। तो x का एक वैल्यू आया √3/2 एंड 1/√3। तो ये दो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। सिंपली फॉर्मूला पे आप पुट करके देख रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इजी है, बहुत ही इजी है। अगर फॉर्मूला याद हो, फैक्टराइजेशन का रूल याद हो, वो कैसे होगा, जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं बुक को, वो दोनों ही फॉर्मूला, एक फैक्टराइज करके बनाइए या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके बनाइए। अगर दोनों ही से बना ले रहे हैं तो और अच्छा है। कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से बनाने का, इससे आपका प्रैक्टिस भी अधिक होगा और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए बढ़ जाएंगे। बहुत क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो फैक्टराइज नहीं आप कर पाइएगा, या तो बहुत ही टफ होगा फैक्टराइज करना या मुश्किल हो पाएगा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखिएगा, आप इजिली आप उसे सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है।
ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक बेनिफिट है क्वेश्चंस फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम लोग देखते हैं। ट्वेल्व ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ इसे देख ले रहे हैं, माइनस ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6ab वेयर a नॉट, ये जीरो है, जीरो, वेयर a नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड b नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन है, इसे क्या करना, सॉल्व करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये मेरा a टर्म है फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये पूरा का पूरा मेरा b टर्म है माइनस ऑफ ब्रैकेट में 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा क्या है, c टर्म है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ b, तो माइनस b क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ये माइनस भी है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a क्या है 12ab, और क्या है ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा 6, ये माइनस 6ab क्या है आपका c टर्म है, तो 6ab, और ये माइनस और माइनस प्लस अपॉन 2a, 2 इंटू 12 इंटू ab। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है सिंपली, तो क्या है 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसे सॉल्व कीजिए, ए बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर है, माइनस बी तो माइनस देन माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी क्या है माइनस ऑफ 6ab, तो यहां माइनस होता था लेकिन ये टर्म एक माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81a स्क्वायर प्लस 64b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 9 क्या होगा 144a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 इंटू 4 24 एंड 24 इंटू 12 क्या होता है 288, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या है आपका 2 इंटू 12ab, ठीक है, देन आपको सॉल्व करना है आगे, 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 81a स्क्वायर 64b स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा जब 144 माइनस के साथ 288 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 144, तो आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर के टर्म आएगा। देखिए आप 81a स्क्वायर बचेगा प्लस 64b स्क्वायर बचेगा, और ये टर्म सॉल्व होके क्या होगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 144, और ये टर्म चला जाएगा, फाइनली ये माइनस टर्म है और ये प्लस टर्म है, तो फाइनली प्लस 144 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसे ब्रेक कीजिएगा तो यही बनेगा 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 4 स्क्वायर है तो ये 4 होगा, ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये टर्म आएगा मेरा, लेकिन यहाँ प्लस साइन के साथ आएगा, क्यों आया प्लस साइन, क्योंकि ये प्लस 288 और माइनस 144 होके क्या हो जाएगा 1 प्लस 144 अपॉन ये क्या हो जाएगा 24ab, तो इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो नीचे कर दे रहे हैं 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर अपॉन 24ab। अब देखिए बहुत इजी हो गया, एक बार ना 8b स्क्वायर का प्लस लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म बचेगा, तो हम लोग ऊपर करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है,
तो एक बार प्लस टर्म लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस लेने पे, तो प्लस लेंगे तो ये टर्म माइनस के साथ ये प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9a² और 9a² बचेगा, तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18a² अपॉन 24ab, तो a कट जाएगा 24a, तो 3 इंटू 4a/d बचा। देन जब x एक बार माइनस लीजिएगा तो ये -a² और ये +a² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -8b² और ये भी -8b², तो -8 क्या होगा 16b² अपॉन 24ab, तो ये एक बी टर्म b से चला गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व कीजिए 8/2/3, ठीक है, b/a, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चंस दिखने में टफ लग रहा है लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है, आप देख रहे हैं इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। बस फॉर्मूला हो सकता है ये कैलकुलेशन लेंदी हो जाए बट वो इजी ही है, क्योंकि इसमें बस कैलकुलेशन सॉल्व करना होना चाहिए और इसमें कोई भी स्टेप्स में गलती ना करें। जनरली इन सब स्टेप्स में आप गलती होने का चांस अधिक होता है, तो आप अवेयर रहें कि इन स्टेप में कोई गलती ना हो। और ये कैसे सही होगा, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा गलतियां कम होंगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, और फॉर्मूला जो भी है या तो जो भी रूल है बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, फैक्टराइज करके कांस्टेंट ये वो रिलेशन नहीं ला पा रहे जिसमें बी टर्म फाइंड हो जाए, तो ये सब कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। तो आप जो भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, RS अग्रवाल हो या और भी कोई बुक हो मैथ्स के 10th के, तो आप सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फाइनली फिनिश हो चुका है। और अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होता है कमेंट में हमें पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर आप भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।